आज हम डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट are most fundamental digital circuit that can be constructed from diode, transistor and resistors connected in such a way that the circuit output is the result of the basic operation or and not performed on the input। लॉजिक गेट को डायोड, ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर को एक निश्चित वे में कनेक्ट करके बनाया जाता है। लॉजिक गेट इनपुट के अकॉर्डिंग और एंड तथा नॉट गेट के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिक गेट की मदद से दो इनपुट का अरिथमेटिक एवं लॉजिक आउटपुट प्राप्त किया जाता है। लॉजिक गेट एक वेरी सिंपल डिवाइस होती है जिसके दो या दो से अधिक इनपुट और केवल एक आउटपुट होता है। लॉजिक गेट की सभी फंक्शन को एक बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बुलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल लॉजिकल फंक्शन है। बुलियन अलजेब्रा में 1 + 1 बराबर 1 होता है। बुलियन अलजेब्रा की दो स्टेट होती हैं, ट्रू और फॉल्स, जिन्हें 1 और 0 से प्रदर्शित किया जाता है। स्विचिंग सर्किट में 1 0 ऑन और ऑफ स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। लॉजिक गेट कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इजी होते हैं। डिजिटल सर्किट में अधिकतर लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है। लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक गेट जिसमें और एंड तथा नॉट गेट आते हैं। दूसरे गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट जिसमें नैंड और नॉर गेट आता है। तीसरे गेट होते हैं अदर गेट जिसमें एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट आते हैं। सभी लॉजिक गेट लॉजिक आउटपुट लॉजिक इनपुट 0 या 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस लॉजिक इनपुट को समझने के लिए लॉजिक 0 और लॉजिक 1 के कई मतलब हो सकते हैं। यदि इनपुट सिग्नल 0 है तो सर्किट में उसका मतलब फॉल्स, ऑफ, लो, नो या ओपन स्विच होता है। यदि सर्किट में लॉजिक लेवल 1 या लॉजिक सिग्नल 1 है तो उसका मतलब सर्किट में ट्रू, ऑन, हाई, यस या क्लोज्ड स्विच होता है। लॉजिक सिग्नल 0 और 1 की वैल्यू ही लॉजिक आउटपुट को डिसाइड करती है कि लॉजिक आउटपुट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम और गेट के बेसिक ऑपरेशन को समझते हैं। और गेट में दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। और गेट का उपयोग दो इनपुट को ऐड करने के लिए किया जाता है। और गेट के द्वारा दो इनपुट को ऐड किया जाता है और सिंगल आउटपुट जनरेट किया जाता है, मतलब एडिशन के लिए और गेट का उपयोग किया जाता है। और गेट को अच्छे से समझने के लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए लॉजिक आउटपुट चेक करते हैं। ए और बी यहाँ इनपुट है और वाई बराबर आउटपुट है। जब ए 0 बी 0 होता है तब आउटपुट हमको 0 प्राप्त होता है। जब और गेट में लॉजिक इनपुट ए बराबर 0 बी बराबर 1 होता है तब आउटपुट हमको 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब लॉजिक इनपुट ए बराबर 1 बी बराबर 0 होता है तब आउटपुट वाई बराबर 1 प्राप्त होता है। यदि और गेट के दोनों इनपुट 1 1 है तब और गेट का आउटपुट हमको 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये और गेट दो इनपुट को ऐड करने का काम करता है। जब कभी दो या दो से अधिक इनपुट को ऐड करना होता है तब और गेट का उपयोग किया जाता है। बेसिक गेट में सेकंड गेट आता है एंड गेट, जिसका उपयोग दो या दो से अधिक इनपुट को मल्टीपल करने के लिए किया जाता है। जब किसी लॉजिक सर्किट के ऑपरेशन में दो इनपुट को मल्टीपल करने की आवश्यकता हो तब एंड गेट का उपयोग किया जाता है। एंड गेट का उपयोग दो या दो से अधिक इनपुट को मल्टीपल करने के लिए किया जाता है। दो इनपुट ए और बी को मल्टीपल किया जाता है तब y बराबर ए एंड बी ऑपरेशन प्राप्त होता है, मतलब दोनों इनपुट को मल्टीपल किया जा सकता है। एंड गेट में इनपुट ए 0 बी 0 होता है तब आउटपुट y बराबर 0 प्राप्त होता है। इनपुट ए 0 बी 1 होता है तब आउटपुट y बराबर 0 प्राप्त होता है। इनपुट ए 1 बी 0 होता है तब भी आउटपुट 0 प्राप्त होता है। में जब दोनों इनपुट 1 1 होते हैं तभी आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अर्थात यदि एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। सभी इनपुट हाई होने पर ही आउटपुट हाई प्राप्त होगा। डायग्राम में एंड गेट का इलेक्ट्रिक सर्किट पता है जिसमें ए 0 बी 0 देने पर बल्ब ऑफ रहता है, ए 0 बी 1 देने पर भी बल्ब ऑफ रहता है। जब दोनों इनपुट 1 1 होते हैं तब शॉर्ट सर्किट होता है और बल्ब ऑन हो जाता है। अब हम बेसिक गेट में नोट गेट के बारे में सीखते हैं। नोट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसकी केवल एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। नोट गेट इन्वर्टर भी कहलाता है। नोट गेट में जो भी इनपुट देते हैं वह उसके अपोजिट आउटपुट देता है। नॉट गेट में यदि इनपुट 0 देते हैं तब आउटपुट 1 प्राप्त होता है और जब इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। अर्थात इस गेट में जो भी इनपुट देंगे उसके अपोजिट आउटपुट प्राप्त होता है। यह गेट इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर आउटपुट जनरेट करता है।